इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। और आज एक सरप्राइज भी है, आज अमित पालित भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ज्योत्सना, आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि वो खाते तो बहुत कुछ है लेकिन उनको लगता नहीं है। हुसैन, आप कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, आपके लिए नहीं है, और बहुत से लोग हैं। आप फिट हैं जी। आप तो हेल्दी और फिट हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अच्छी डाइट के बावजूद दुबलेपन से परेशान हैं, बिल्कुल सीख सलाई की तरह से नजर आते हैं। हुसैन, दरअसल ज्यादा पतला होना पर्सनालिटी पर असर डालता है। कई बीमारियों की वजह भी ये ज्यादा पतला होना बनता है, और ऐसे में इसलिए लोग ये चाहते हैं कि वो पतले ना रहे, अच्छा उनका वजन हो और अच्छी उनकी पर्सनालिटी हो। मोटापे की तरह ही दुबलेपन भी शरीर को अंदर से खोखला कर देता है, शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देता है और बॉडी किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में नाकाम हो जाती है। दुबले लोग बहुत जल्द बीमार पड़ते हैं और हड्डियां उनकी कमजोर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जिनका वजन कम होता है उनके कॉन्फिडेंस पर भी असर पड़ता है। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो लो कैलोरी फूड के ट्रेंड और फिटनेस के चक्कर में खुद को बीमार कर रहे हैं। वजन ना बढ़े इसके लिए वो एक एक कैलोरी गिन कर खाते हैं, और ये भी सेहत पर बहुत से लोगों के बुरा असर डाल रहा है। बिल्कुल ठीक कहा हुसैन आपने। डॉक्टर्स के मुताबिक 25 से 50 साल की उम्र के एक पुरुष को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 2500 कैलोरी और एक महिला को रोज 2000 कैलोरी लेनी चाहिए। और अगर हम बहुत कम कैलोरी लेते हैं तो शरीर देखने में तो स्लिम लगेगा, मगर अंदर शरीर के ताकत नहीं होगी। और आपको बता दें कि योग से न सिर्फ वजन को घटाया जा सकता है बल्कि हेल्दी तरीके से वजन को बढ़ाया भी जा सकता है। आर्टिफिशियल ड्रिंक्स और दवाओं से नहीं, बल्कि आयुर्वेद के नेचुरल तरीकों से अंडरवेट लोग मसल्स बना सकते हैं और एक महीने में 10 किलो वजन भी बढ़ा सकते हैं। और ये सब कुछ बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, स्वागत है आपका। वजन बढ़ाने के जो तौर तरीके हैं वो आज अब, लेकिन एक एक चीज को, इधर देखो हमारे व्यासदेव जी लगे पड़े, इधर मोगरी घुमाने में लगे पड़े, नीचे झुक करके उठा लें, ऊपर उठा लें, अलग अलग तरह से ये मोगरी घुमा लें। लेकिन 10-20 बार करने से कुछ नहीं होगा। करो करो, एक एक अभ्यास को अब आपको भुजाएं बनानी है तो 100 बार, 200 बार, 1000 बार ऐसे घुमाना पड़ता है। अब इन्होंने तो, हमारे व्यासदेव जी ने तो पूरा अपनी छाती और अपने पेट के भी 6 पैक बना करके पूरी बॉडी को पैक कर रखा है। चलो रखो अब आराम से ऊपर। आज स्वामी जी लग रहा है पावर योगा की तैयारी है, और इसीलिए हम भी आज अमित पालित को लेकर आए हैं। पावर योगा की तैयारी होंगे हमें। इधर छोटा सा बालक है, खड़ा हो। इतना पतला हो गया है, अब इसको तगड़ा बनाना है। डायबिटीज के कारण से ये बच्चे पतले हो जाते हैं। कुछ तो लो कैलोरी डाइट खाते हैं बहुत ज्यादा वजन घटाने के चक्कर में। आज वजन बढ़ाने वाले भी ग्राहक हमारे बहुत हैं यहाँ, और जो दुबले पतले थे अब वो तगड़े हो गए। हमारे चंद्रमोहन जी और नरहरि जी इतने मजबूत हो गए हैं। ऐसे आज, और ऐसे हम चाहते हैं पूरा देश बलवान बने, पूरा देश पहलवान बने। और इसके लिए प्रतिदिन योगाभ्यास करें। एक एक अभ्यास को 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक करना पड़ता है। तो ये कुश्ती हमने भी बहुत कर रखी है पहले, अभी हमने अपने चेलों को लगा दिया है, हम भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो 1-2 दाव हम भी लगाते हैं। अरे क्या बात है। वाह, पहले ही दांव में चित कर दिया स्वामी जी आपने तो। 5 पॉइंट्स वाला मूव था ये। ये तो थोड़ा मनोरंजन है। तो अपनी ऊर्जा बढ़ाना,
और देखो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक एक अभ्यास को, जैसे हमारे व्यासदेव जी लगे हुए हैं, एक एक अभ्यास को ना चलो शुरू करते हैं। 10 बार से शुरू करके पहले दिन 10 का एक राउंड होगा, फिर 25 20 का, फिर 30 का। मैं तो एक राउंड में ऐसे 100 बार कर लेता हूं, नीचे ऊपर 100 बार का एक राउंड करके 10 राउंड में ऐसे। स्वामी जी 100 बार करने वाले अमित पालित भी हमारे साथ हैं आज। 10 राउंड में 1000 बार जब करेंगे तब ऐसे पूरा शरीर फौलादी बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे चाहे देखो इसके भी 12 तरीके हैं। एक तो ये तरीका पूरे नीचे गए, पूरे ऊपर आए ऐसे। दूसरा तरीका है ऐसे, ये एक राउंड 10 से का, फिर 20 का, फिर 30 का, और फिर हमारे चंद्रमोहन जी की तरह, नरहरि जी की तरह, व्यासदेव जी की तरह, हर्षराम जी की तरह, विश्वदेव जी की तरह, महेश जी की तरह पहलवान बन जाएंगे हमारे। हमने ये पहलवान ब्रह्मचारी सन्यासी आज बुला रखे। 10 बार से शुरू करके ना एक राउंड, वैसे आइडियल राउंड होता है 25 का, प्रैक्टिस के बाद 50 बार, और परफेक्शन के बाद 100 बार तक का एक राउंड हो जाता है। स्वामी जी लेकिन पतले लोगों के लिए एक एक राउंड करते हैं ना, थोड़ा ये मुश्किल है टास्क, इसलिए और थोड़ा हल्के उससे शुरू करते हैं। स्वामी जी आपने बहुत सारे मोटे लोगों को फिट बना दिया है, तो आज जरा दुबले लोगों की बारी है। दुबले लोगों को जरा फिट बनाना है, जो माचिस की तीली की तरह से नजर आते हैं और शायद उनके लिए ज्यादा टफ हो, तो उनको शुरुआत कहां से करनी है, कैसे करनी है? योगाभ्यास तो आपने शुरू करवा ही दिया, वो छोटी सी शुरुआत जहां से उनको लगे कि अब वो गेन कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाएं। वो तो देखो शुरुआत करने के लिए जैसे मीनाक्षी जी और हमारे अमित, एक बार और ज्योत्सना के लिए और अमित के लिए जोरदार ताली हो जाए। ये अभी वैसे अगली बार जो है हुसैन भाई को भी मैदान जंग में उतारेंगे। यहाँ से शुरुआत करें 10 बार से। चलो भाई देखो यहाँ से शुरुआत की, ऐसे एक एक अभ्यास बता रहे हैं बारीकी से, लंबे लंबे श्वास। देखो ये घुटने के ऊपर से पैर ऐसे उभरे हुए होने चाहिए, यहाँ से ऐसे उभरे हुए होने चाहिए, पिंडलियाँ भी एक शेप में होनी चाहिए, जगहें भी एक शेप में होनी चाहिए। इनको शेप देना है ना, तो ऐसे 10 बार से शुरुआत करके और 100 बार तक आपको जाना है। 10 बार तो कोई भी कर सकता है ना, ऐसे 10 बार से शुरुआत करके सूर्य नमस्कार की एक राउंड 100 बार का। ये हमारे चंद्रमोहन जी ने 5000 बार सूर्य नमस्कार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 5000 बार, 5000 बार सूर्य नमस्कार। लेकिन वो कितना समय लगा? मात्र 1 महीने में। 1 महीने में ही रोज जो है रोज 100 200 करके फिर 500 ऐसे बढ़ाते गए और 5000 बार तक पहुंच गए। कितने घंटे लगे थे? सूर्य नमस्कार कितने घंटे में हो गया था 5000 बार? 8 घंटे में 5000 बार किया। अब 8 घंटे, अब कुछ कहेंगे कि फिर इतनी देर व्यायाम कर रहे तो काम कब करेंगे? अरे भाई ये भी तो काम है। जब आपको बॉडी बनानी है तो 4-4 घंटा ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे सुबह 2 घंटा किया, 3 घंटा किया, दोपहर को 2-3 घंटा किया, शाम को 2 घंटा किया, योगाभ्यास किया, फिर अच्छी डाइट ली और थोड़ी सो गए। 1 घंटा सोना चाहिए। फिर दोपहर को योगाभ्यास किया, एक्सरसाइज की, दंड बैठक ऐसे लगाई एक, फिर ये दूसरी ऐसे ये ऐसे, फिर सो गए। तो बल लगाओ, ताकत लगाओ, ताकत बढ़ाओ, बल भी बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा और हर रोग मिटेगा। ऐसे ये दूसरा तरीका है। फिर ये तीसरा तरीका है, देखो ऐसे 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 10 बार से शुरू करना है। 10 बार से तो हर एक शुरू कर सकता है। 10 बार से ऐसे शुरू करके और धीरे धीरे 20 बार, 25 बार, 50 बार का एक राउंड, और उसके फिर ऐसे उसको बढ़ाते हैं। आइडियल जो है 25 का भी पकड़ लें, ऐसे 25 बार कर लें, तो धीरे 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 अपरिमित बल इकट्ठा हो जाएगा। देखो 10-20 बार। अब देखो और ज्यादा सुंदर बनानी,
एक अच्छी शेप में लानी है ना पैरों को, तो ऐसे करें, ऐसे ऐसे ऐसे। ये 10-20 बार से शुरू करके 100-200 बार आप लोग कपालभाति अनुलोम विलोम करो। लोगों ने 10-20 बार कपालभाति किया, वो हेल्थ फिटनेस के लिए ठीक है। स्वामी जी एक सवाल था, मैंने 1,000 बार से लेकर के और 10-10 हजार बार तक कपालभाति अनुलोम विलोम कराया जी। अमित स्वामी जी कई बार ऐसा देखा गया कि जो दुबले पतले लोग होते हैं अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनको बोला जाता है भाई इतने दुबले हो और एक्सरसाइज करोगे तो गायब हो जाएगा, तुम्हें जरूरत क्या है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? तो उनके लिए मैं ये कहूंगा, आज उनके लिए लास्ट में हम डाइट बताने वाले हैं कि 1 महीने में कम से कम 5 किलो और थोड़ा ज़्यादा हिम्मत करके करें तो 7 से 10 किलो वजन बढ़ा सकते हैं। 1 महीने में कितना बोला? 7 से 10 किलो। 7 से 10 किलो वजन घटाने में तो हम एवरेज 15 किलो घटा देते हैं, बढ़ाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए जो ये सोचते हैं कि हमारा तो पहले से वजन कम है, हमने योगाभ्यास किया तो और कम हो जाएगा। हाँ, एक बात तो बताता हूँ मैं, अभी जैसे मैं सुबह से योगाभ्यास कर रहा हूँ, मैं रोज योगाभ्यास करता हूँ, मेरा एवरेज 1 किलो रोज वेट कम हो जाता है सुबह सुबह। कितना? 1 किलो रोज वेट कम करता हूँ। दौड़ लगाता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, दंड बैठक करता हूँ, तो मेरा 1 किलो रोज वेट कम हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद दूध पीता हूँ। तो आज वो डाइट भी बताने वाले हैं कि रोज आप योगाभ्यास करके ऐसी कौन सी डाइट लें। या 8:30 बजे का डाइट का पूरा प्रोटोकॉल होगा हमारा कि रोज आप 250 ग्राम से लेकर के और आधा किलो वजन बढ़ा सकते हैं और 1 किलो तक वजन घटा सकते हैं। ये अब देखो, कुछ लोग ना ऐसे 10 बार कर लेते हैं, 10 बार से बात नहीं बनेगी, इसको 100 बार तक करना है। अब सूर्य नमस्कार तो 100 बार लगातार भी कर सकते हैं, मध्यम गति से करें तो, और यदि तीव्र गति से करते हैं ऐसे, तो ये तो चंद्रमोहन जी और नरहरि जी की कुश्ती करो भाई। लास्ट एक राउंड 3 मिनट का होता है और 3 मिनट में कम से कम आधा किलो पसीना आ जाता है। मैंने की हुई है मैट की कुश्ती, लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी, और अब दूसरा आप योगाभ्यास करवा ही रहे, बल्कि आज पावर योगा चल रहा है और दिनेश जी का आने वाला है। लेकिन इसमें दुबले पतले लोगों से जुड़े बहुत सारे विषय उनको शामिल करते चलते हैं। स्वामी जी, कई बार बीमारियां गिरते वजन की वजह होती हैं और उसी में से एक है टाइप 1 डायबिटीज, जिसकी वजह से लोगों का वजन कम होता है, गिरता है। तो डायबिटीज में ज्यादा कैलोरी भी नहीं ली जा सकती। तो जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं, जो टाइप 1 डायबिटीज के शिकार है, ऐसे लोग अपना वेट कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो देखो, ये जो बालक बैठा है ना टाइप 1 डायबिटीज के कारण से उसका इतना वेट कम हो गया है। कपालभाति करो बेटा, मंडूकासन करो, मंडूकासन करो, आप मंडूकासन कीजिए। उनको मंडूकासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन तक तो करना ही है। और जो है गिरता हुआ जो वजन है, जैसे डायबिटीज कंट्रोल आएगी और साथ में ये एक्सरसाइज बढ़ा देंगे। एक्सरसाइज बढ़ा करके उनको डाइट में क्या लेना है, देखो एक्सरसाइज में अभी 12 अभ्यास हमारे बाकी है दंड के, जो है अब जिनको 6 पैक बनाने हैं ना, उनको हनुमान दंड का दूसरा अभ्यास करना। एक तो ये हनुमान दंड, एक हनुमान दंड में पैर ऊपर से ले लेना से, इसके ऊपर करो जी, हाँ पूरा ऐसे और ऐसे। अब इससे 6 पैक बनते हैं और वजन बढ़ता है। वजन बढ़ने की बात नहीं, ताकत बढ़ती है सबसे बड़ी बात। तो ऐसे फिर इसमें अर्ध हलासन भी करवाएंगे और चक्की आसन, स्थित कोणासन भी कराएंगे। इससे भी 6 पैक, बहुत सुंदर शरीर तैयार होगा। तो जिनको डायबिटीज है उनको मंडूकासन से लेकर के मंडूकासन, शशकासन,
योग मुद्रासन, स्वामी जी ये अभ्यास तो काफी मुश्किल है, आप जितनी आसानी से कर रहे हैं, वक्रासन, गोमुखासन, ये उतनी आसानी से तो नहीं, लेकिन हमारे दोनों जो वीर हैं यहाँ पे, दोनों योद्धा, वो भी कर ले रहे हैं। थोड़ी मेहनत ज्यादा लग रही है हुसैन। थोड़ी मेहनत ज्यादा लग रही है, जो उसने कह रही। डायबिटीज वालों को शतावर चूर्ण खाना है। शतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली, कोच के बीज या इम्यूनोग्रिड पाउडर ले लें तो शुगर भी नहीं बढ़ेगी, ताकत और वजन बढ़ जाएगा। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास। फिर मैंने बोला है आज 10 बार से लेकर के 100 बार, 1000 बार तक एक एक अभ्यास करें। अच्छी डाइट लें और नींद पूरी लें। बस जितना चाहे उतनी बॉडी बना लें। आप विश्व विजेता हो सकते हैं, महाबलवान हो सकते हैं। यह है ताकत। लंबे लंबे श्वास ऐसे बढ़ाने का फार्मूला। अब जिनको भूख ही नहीं लगती, कई बार डाइजेशन इतना वीक होता है, हार्ड एक्सरसाइज करके भी वजन नहीं बढ़ता, तो फिर वो सर्वकल क्वाथ ले लें, फिर वो लिवोग्रिट, लिवामृत ले लें, एलोवेरा, वेटा ग्रास ले लें, तो उससे भूख भी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। पाचन तंत्र अच्छा होना बहुत जरूरी है। वैसे एक्सरसाइज करने से पाचन तंत्र तो अच्छा बनेगा ही, उसके बाद डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी। और यही अगला हमारा विषय भी था स्वामी जी, कि बहुत सारे लोग भयंकर इनडाइजेशन के शिकार रहते हैं और इसकी वजह से भी वो वजन गेन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें और क्या क्या चीजें करनी है? आपने सर्वकल्पवात के बारे में बताया, कुछ और चीजें इसमें ऐड करनी है? तो एक तो ये अभ्यासों का दौर, ये जो हम सिंबॉलिक बताते हैं, ये तो अब पूरा कर दे रहे हैं। ये तो 10-10 बार से शुरू करके और 100 बार तक जाना है। 10 बार से शुरू करके बस 100 बार तक। मुझे लग ही रहा था स्वामी जी आप शेर दंड के साथ खत्म करेंगे। अभी तो आप फ्रेम में मुझे ही ले लेना। ये होगा नहीं। इसलिए मैंने कह दिया मुझे ही फ्रेम में ले लेना। ज्योत्सना की ज्योति 99% तो जग गई और जग जाएगी अमित जी की भी। अब देखो, डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाना है ना, तो उसके लिए मात्र 5 आसन कर लें। एक तो ये उत्थित पद्मासन, ऐसे अंगुलियों के ऊपर पूरे भार को ऐसे उठा लिया। 1 मिनट करने से, जैसे मैंने कहा ना 3 मिनट का कुश्ती का एक राउंड, ऐसे पसीने छोड़ने रख दे जैसे मुझे छोड़ रहे हैं ना। मैंने तो आज कुश्ती भी की है, वेट लिफ्टिंग भी की है और फिर योग भी कर लिया है। एक मिनट या तो उंगलियों पर या ऐसे पूरे पंजे पर। भूख कड़ाके की लगेगी। कड़ाके की मतलब बहुत जबरदस्त, ऐसे ऐसे उठा करके 1 मिनट तक रखा। आज ये 1 मिनट करके देखें। मेरे 30 सेकंड हो गए। 1 मिनट तक ऐसे कर लिया ना, तो अभी 30 सेकंड में धराशायी हो गए। लेकिन ज्योत्सना जी, अमित जी, सर मुझे लगता है 15 सेकंड भी हो जाए बहुत। फिर स्टूडियो से भाग करके और आप जो है वो किचन में पहुंच जाएंगे। स्वामी जी हमने मिलकर 1 मिनट कर लिया। मंडूकासन, योग मुद्रासन और उत्थित पद्मासन। अब देखो ये उत्तान पादासन ना, उत्तान पादासन और ये नौकासन। 1 मिनट करके देखो जरा, ऐसे इसमें पूरा पसीना भी बहता है और डाइजेशन इतना जबरदस्त हो जाएगा कि 1 किलो 2 किलो दूध, 1 किलो दही हजम हो जाएगा। 1-2 किलो दूध, 1 किलो दही हजम हो जाएगा। 1 दर्जन केले हजम हो जाएंगे। 250 ग्राम खजूर हजम हो जाएगा और आधा किलो से 1 किलो वजन बढ़ जाएगा, जो बढ़ाना चाहते हैं। बताओ, ऐसे ये हलासन भी वजन जबरदस्त बढ़ाता है। ऐसे और ऐसे कर दिया तो
ये वजन बढ़ाने के लिए ये मेरे पैर इसी के पास चलेगी, वेट गेन और ये वेव परफॉर्मेंस और आइसो प्योर गोल्ड, ये भी हमने बना रखा है और वो भी 100% नेचुरल, प्लांट बेस्ड, ऑर्गेनिक। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक के, ये भी जबरदस्त है। मंडूकासन या योग मुद्रासन 1 मिनट कर लें, 2 मिनट कर लें, 5 मिनट कर लें तो पड़ोसियों का भी खाना खा जाएंगे, इतनी भूख लगी। करो मंडूकासन करो सब। इतना करने की जरूरत नहीं है स्वामी जी। ये आज अंडरवेट वाले ग्राहक बैठे हुए हैं। अब ये गुड़िया बैठी है, कितनी उम्र है बेटा आपकी? फिर पता लगा अमित और ज्योत्सना ने मेरा खाना खा लिया। और वजन कितना? मेरा जब मैं आई थी तब तो 37 था, लेकिन मेरे को 12 साल से कोलाइटिस है स्वामी जी। कोलाइटिस से इसका वजन इतना कम हो गया है गुड़िया अब का। मेरा 36 है। अब कितना वजन है? 36 है स्वामी जी। 36 वजन है इसका कोलाइटिस से, और छोटे बाबू का डायबिटीज से वजन कम हो गया। ये भी 2 बड़ी वजह है, कोलाइटिस और डायबिटीज के कारण से वेट कम होता है, हा? ये भी दूर हो जाएगा मंडूक आसन से, कोलाइटिस और डायबिटीज दोनों ही। मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु वंदासन, पादांगुष्ठन, आसास प्रशासन, सर्वांगासन, हलासन, ये करने चाहिए। बैठ ऐसे। और ये कपाल भाती, ये तो जबरदस्त है। देखो ये तो कपाल भाती डाइजेशन के लिए, डायबिटीज के लिए। अच्छा स्वामी जी, इसमें एक चीज जोड़ लेते हैं जरा। स्वामी जी, वजन बढ़ाने के लिए कैलोरीज और प्रोटीन की सही मात्रा को लेना बहुत जरूरी है। और स्वामी जी, वेट गेन करने के लिए किन किन चीजों से कैलोरीज और प्रोटीन हमें लेनी चाहिए? और साथ ही साथ आप हमेशा बताते हैं कि प्राणायाम से वजन कम किया जाता है, तो क्या प्राणायाम के जरिए वजन को बढ़ाया भी जा सकता है? हाँ देखो, ये अभ्यंतर प्राणायाम करो ऐसे और श्वास भर के रोक के रखा। ये जो स्वामी रामदेव की आप छाती देख रहे हो ना, इधर बैठो बेटा, इधर आओ। अब देखो, ये जो मेरे साथ आप स्वामी व्यासदेव जी को देख रहे हो, लोगों को ऐसा लगता हो कि स्वामी जी के चेले जिम करते हैं, श्वास भर के अभ्यंतर प्राणायाम करते हैं। ये जो छाती है ये जिम वाली है, ये सीना, श्वास भर के रोक के रख लिया। एक मिनट से लेकर के 2 मिनट तक किया जा सकता है और इससे बॉडी की पूरी शेप और सीना, पूरी बॉडी, खाली सीना ही नहीं, भुजाएं, पूरे भुजदंड, मेरुदंड और जो है थाएं, बटक, सिक, सब पूरी बॉडी एक शेप में आ जाती है। तो योग से बॉडी शेप में आती है, ना घटाता है योग वजन, ना बढ़ाता है, एक आइडियल वेट आ जाता है आपका। तो देखो, पहलवान बनने के लिए तो मैंने कहा 1000 बार तक आप सूर्य नमस्कार, दंड बैठक लगाए, लेकिन 100 बार आप कर लेते हैं भस्त्री का, 100 बार ही कपाल भाती आप कर लेते हैं और अनुलोम विलोम कर लेते हैं, तो आइडियल वेट आ जाता है। और ये बाह्य प्राणायाम तो भूख को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो, हमारे महात्मा जी ने तो पूरा पेट को पाताल लोक में पहुंचा दिया है। और स्वामी जी, योग इतना असरदार है कि स्टूडियो में जहाँ एसी है वहां पर मुझे और ज्योत्सना को पसीना आ रहा है, टपक रहे हैं पसीने। दंड का कमाल है ये। हाँ, पसीना बहाओ, ताकत बढ़ाओ, लंबी आयु पाओ, सौंदर्य पाओ। पसीना बहाने से सुंदरता भी मिलती है। फिर ये बाह्य प्राणायाम में कह रहा था, ये बड़ा जबरदस्त, भूख लगाने के लिए, बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए बाह्य प्राणायाम भी बहुत ज़बरदस्त है। कैलोरी आदि की मात्रा आप बता चुके हैं। और आपने मैट की कुश्ती देखी, अब आपको मैट के साथ साथ जो है मिट्टी की कुश्ती भी, जाओ उधर हर्षराम जी, विश्वदेव जी, ये गांव में कर सकते हैं। अब ये मैट तो लाखों रुपए के आते, कौन सब लाखों रुपए का साजो सामान लेके आए। बिल्कुल, तो मैट के ऊपर करो, मिट्टी पर कुश्ती करो और मिट्टी से जुड़े रहो। स्वामी जी, इस बार तो ओलंपिक में 2 मेडल भी आ गए, सिल्वर और ब्रोंज कुश्ती में ही। अगली बार गोल्ड भी आएगा। पक्का स्वामी जी।
वैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुश्ती में हमारे पास गोल्ड आया है इस साल। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि जी स्वामी जी, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं स्वामी जी, खाने पीने को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों में। खाना कितनी बार खाना चाहिए? बहुत से लोग सुबह उठ के एक बार नाश्ता करते हैं, चाय के साथ कुछ ले लिया, फिर थोड़ी देर बाद नाश्ता होता है प्रॉपर तरीके से, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम को चाय के साथ कुछ स्नैक्स और फिर देर रात खाना खाते हैं। तो खाना कब कब खाना है, कितनी दफा खाना है? क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दिन में 3 दफा खाना खाना चाहिए, और कुछ ये कहते हैं कि 4 से 5 बार खाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। तो सही तरीका स्वामी जी क्या है? सही तरीका 3 बार का है। योगी 1 बार, और जो संसार में जिनको बड़े बड़े कार्यों का संपादन करना, बहुत फिजिकल काम करने, उनको 2 से 3 बार, और जो रोगी होते हैं कहते हैं वो बार बार खाते हैं। अब सुबह 8 बजे का नाश्ता आइडियल है, दोपहर का 12 से 1 के बीच का भोजन आइडियल है, और रात को 7 से 8 बजे तक का भोजन आइडियल है। ये 3 बार पर्याप्त है, और पिछले 54-55 सालों से मैं ऐसा ही कर रहा हूं और आपके सामने बैठा हुआ हूं। 3 बार से ज्यादा कभी नहीं खाया, और करीब 25-30 साल मैंने 2 ही बार खाया है। नाश्ते में तो कभी थोड़ा कोई जूस पी लिया, ऐसा ही किया है। तो 2 सुबह का नाश्ता, जिनकी उम्र 40-50 के पार हो चुके हैं, वो नाश्ते में कोई अंकुरित ले लिया, या फ्रूट्स ले लिए, या कोई जूस ले लिया, या मात्र दूध ले लिया, या दही ले लिया, इतना ही पर्याप्त है। दोपहर के खाने में, क्योंकि उस समय हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, फिजिकल एक्टिविटी भी हम फिर दिन भर करते रहते हैं, वो हमें भरपूर लेना चाहिए। मैंने पेट भर के जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से लेना चाहिए। 2-2.5 हज़ार कैलोरी से लेकर के जो पहलवान हैं उनको 5,000 कैलोरी तक, जैसी जिसकी ज़रूरत। और शाम का खाना मध्यम होना चाहिए, ना बहुत हल्का ना बहुत भारी। और 50 साल के बाद तो आप खाली फ्रूट्स और मिल्क ही ले सकते हैं ऐसे। तो ये आइडियल टाइम है। और खाने में फिर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, माने सब प्रकार के तेल, गाय का घी 2 चम्मच कम से कम, या मक्खन। और मक्खन और घी को इसको जो गर्म करके नहीं खाना चाहिए, इसलिए रोटी के ऊपर या दाल के अंदर ऐसे पराठे के ऊपर घी या मक्खन ऐसे डाल करके खाने की जो रीति है, उसको उबालने से उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट आदि पैदा हो जाते हैं। तो डाइट में सभी प्रकार की दालें, मल्टीग्रेन, पल्स दालें भी, पल्सेज भी अलग अलग होनी चाहिए, साग सब्जी अलग अलग होनी चाहिए, आटे अलग अलग होने चाहिए, और एक तरह का तेल नहीं, कभी सरसों का, कभी तिल का, कभी सोयाबीन का, कभी मूंगफली का, अलग अलग प्रकार के। पाम का भी वर्जिन तेल हो तो वो तो पामोलिन जो है, वो अलग अलग प्रकार के जो नेचुरल ऑयल्स हैं। ओलिव ऑयल को हम मानते हैं कि बहुत हेल्दी होता है, ओलिव ऑयल से भी ज़्यादा हेल्दी होता है नेचुरल सरसों का तेल, नेचुरल तिल का तेल, और नेचुरल वर्जिन कोकोनट ऑयल, और वर्जिन पाम ऑयल। इसको लोग खाते बहुत कम है, लेकिन तो इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो आप अपने वजन को मेंटेन रख पाएंगे। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जी। मतलब ये स्वामी जी की प्रकृति के जितना करीब रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। स्वामी जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा खाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि वजन उनका बढ़ नहीं रहा है, वजन बढ़ता नहीं बहुत सारा खाने के बाद, तो ऐसे में वो बहुत सारा जंक फूड खाने लगते हैं और उन्हें लगता है कि इसका कोई उनके शरीर पर असर होगा नहीं। तो ऐसे लोगों को आपकी तरफ से क्या सलाह है? क्या ये उनको नुकसान कर रहा है, परेशान करेगा आने वाले समय में? देखो, जो जंक फूड खाते, फास्ट फूड खाते, बहुत पराठे खाते हैं, और बहुत तरह की जो है वाइन से लेकर के, दारू से लेकर के, बियर से लेकर के, और अलग अलग तरह के जीव जंतुओं को रगड़ते रहते हैं, सांप, चूहे, छिपकली, बिच्छू से लेकर के, और काकरोच से लेकर के, और मेंढक का अचार खाते, बताओ, कछुआ खा जाते हैं, छिपकली, सांप और कुत्ते ढूंढ ढूंढ के खा जाते हैं। ये कोई खाने की चीजें नहीं। प्रकृति ने स्वभाव से हमको शाकाहारी बनाया, इसलिए शाकाहार पर मैं बल देता हूँ। कोई मांसाहार भी खाता हो तो हम किसी पर कोई FIR दर्ज नहीं करवा रहे। लेकिन मैं आपको एक सीधी सी बात ये बताना चाहता हूँ, जितने भी जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, और जितने भी ये जो वेजिटेबल के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं नॉन वेजिटेरियन, ये मनुष्य की प्रकृति के खिलाफ है। इसका धर्म से कोई, रिलीजन से कोई रिलेशन नहीं है। तो खैर,
ये सब चीजें खा के आदमी भारी भरकम तो हो जाते हैं, लेकिन ताकत नहीं आती है। तो ताकत आती है सात्विक आहार से। तो 8:30 बजे मैं कह रहा था, आपने अब 100 बार सूर्य नमस्कार कर लिया, 100 बार दंड बैठक लगा ली, तो फिर क्या करें? फिर जो है 1 दर्जन केला खा लें। ये देखो, 2 केले नहीं, ये 2 केले तो कहते हैं केला कभी नहीं अकेला, तो 2 केले तो स्वस्थ आदमी के लिए। जो 100 बार सूर्य नमस्कार करेगा, 100 बार दंड बैठक लगाएगा, उसको 1 दर्जन केले खाने चाहिए, 1 किलो दूध पीना चाहिए। 1 दर्जन केला, 1 किलो दूध, या दूध से भी ज्यादा अच्छा होता है दही। सुबह दही, दोपहर को छाछ और रात को दूध ले। और फिर ऐसे मतलब स्वामी जी इस डाइट के साथ महाबली कोई माचिस की तीली नहीं रह जाएगा, किसी को कोई माचिस की तीली कहकर नहीं बुलाएगा। स्वामी जी अब बारी है लोगों के सवाल शामिल करने की। बहुत से सवाल भी आए हैं। पहला सवाल प्रतीक का है। स्वामी जी पहला सवाल प्रतीक का है। उनकी माता जी को सीने में दर्द और शरीर में खून की कमी की वजह से कमजोरी और थकान महसूस होती है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो देखो, सीने में दर्द है और शरीर में खून की कमी है। सीने में दर्द के लिए तो श्वासारी गोल्ड 2-2 सुबह शाम शहद से ले लें। और खून की कमी के लिए 5 चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल। मुनक्का और अंजीर रात को भिगो दें और सुबह उसका पानी पी जाए और उसको दबा के खा लें। अनार, गाजर और चुकंदर, इसका जूस पी लें। 1 सप्ताह में ही 7 से 10-12 हीमोग्लोबिन हो जाएगा। मैंने तो 14 तक किया है, 7 से 14 हीमोग्लोबिन 1 सप्ताह में। तो ये बाकी भी लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को खून की कमी होने से कमजोरी रहती है, बहुत लोगों का मेटाबॉलिज्म वीक होने से कमजोरी रहती है। फिर वो इम्यूनोग्लिक पाउडर और इम्यूनोग्लिक वटी ले। किसी को खून की कमी होने से शरीर में कमजोरी रहती है, तो उनके लिए अभी तो हमने केला बताया, अभी बारी है खजूर की। खजूर तो इतना जबरदस्त है, इसको अंग्रेजी में डेट कहते हैं। डेट खाओ, जोर से बोलो, तुम्हारी जरूरत है। डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। अब ये जो डायबिटीज वाले हैं, पहले वो शतावर खा लेना, इम्यूनोग्लिक पाउडर खा लेना। जो कोलाइटिस वाले हैं वो बेल का प्रयोग कर लेना। पका केला खा लेना, केला से कोलाइटिस नहीं बढ़ता है। केला, पका हुआ केला, सेव उबला हुआ, अनार, ये खाना। ये जो कोलाइटिस वालों को, जिनको वजन बढ़ाना, अभी 3 श्रेणियों में बांटता हूं वजन बढ़ाने वालों को। वजन, डायबिटीज वालों को वजन बढ़ाना है तो शतावर का चूर्ण लें। डायबिटीज वालों को वजन बढ़ाना है तो दूध पिए, दही लें। दूध, दही, छाछ पिए, पूरा वजन बढ़ेगा डायबिटीज वालों। जिनको कोलाइटिस वालों को वजन बढ़ाना है, दूध न पिए, दही छाछ लें और केला लें, सेव लें, उसी से वजन बढ़ जाएगा। बाकी सब के लिए 1 दर्जन केला सुबह, 1 दर्जन दोपहर, 1 दर्जन शाम, और 100 बार सूर्य नमस्कार करना है और 100 बार दंड बैठक लगानी। ठीक है और अगला सवाल स्वामी जी, ये जो खजूर है ना, ये 2-4 से बात नहीं बनेगी, ये भी 200-200 ग्राम खाना है। अगला प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी अगला सवाल एक बहन का अपने भाई के लिए है। ममता अपने भाई के लिए पूछ रही हैं। उनके भाई की उम्र 39 साल है और वजन सिर्फ 45 है। 39 साल की उम्र में 45 किलो वजन है। अपेंडिक्स की भी शिकायत उनको है, तो वो अपना वजन कैसे बढ़ा सकते हैं और अपना अपेंडिक्स कैसे ठीक कर सकते हैं? अपेंडिक्स के लिए सबसे अच्छा है कपालभाति करें, और जो मंडूकासन, उत्तान पादासन आदि बताया था उसको आराम आराम से करें। त्रिफला चूर्ण ले लें, कपालभाति करें, त्रिफला चूर्ण ले लें अथवा दिव्य चूर्ण ले लें, शुद्धि चूर्ण ले लें। पेट साफ रहना चाहिए। बस्ती ले लें, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रख लें। खाली पेट पूर्णानुवादी मंडूर ले लें 2-2 गोली, और खाने के बाद आरोग्य वर्धिनी वटी ले लें। अपेंडिक्स ठीक हो जाएगा। अब रही बात वजन बढ़ाने की, फिर उसके बाद ये योगाभ्यास धीरे धीरे करके, मैंने कहा 10 बार से शुरू करके 100 बार तक जाएं। एक अभ्यास को 100 बार तक करना। आज सेंचुरी का ही आज हम पाठ पढ़ा रहे हैं। 100 बार करें सूर्य नमस्कार, दंड बैठक आदि 100 बार लगाएं। 100 बार तेजी से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। और फिर 100 ग्राम से शुरू करें खजूर खाना। 100 ग्राम वजन बढ़ाने के लिए 100 ग्राम से फिर 200 ग्राम, 250 ग्राम तक डेली का आधा किलो तक खजूर खा सकते हैं और 2-3 दर्जन तक केले खा सकते हैं और मन चाहा वजन बढ़ा सकते हैं।
और भी न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे चाहिए तो खजूर के साथ साथ थोड़े अलग अलग जो मगज है, जो अलग अलग जो ड्राई फ्रूट्स के बीज आते हैं उनको खा लिया करें और उसको अच्छी तरह से पीस करके दूध में उसका शेक बना करके भी खा सकते हैं और इस तरह से मनचाहा वजन बढ़ा सकते हैं। जो हाँ बिल्कुल और इस तरीके थोड़े जो से आलसी जीव हैं उनके लिए हमने वेट गेन रखा ही हुआ है, वो न्यूट्रिला वेट गेन खा लिया करें। और न्यूट्रिला की बड़ी भी हमने बता रखी है, न्यूट्रिला की बड़ी वो भी हमने रखी हुई है, उसी का ही जैसे हमारे अमित भी न्यूट्रिला बड़ी खाते हैं जी स्वामी जी। उसका टिकिया बना करके। स्वामी जी सब्जी में बना डाइट करके कैसी रखनी है? बाजार में सलाद बहुत सारे बना- पाउडर्स हैं, आपने भी एक पाउडर का जिक्र कर दिया, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। पाक शास्त्र में क्या है, तब तक हम जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। चेहरे पर पिंपल और झुर्रियों की टेंशन, स्किन की हर प्रॉब्लम का सलूशन, आप होंगे रोग मुक्त, आएगा आपके चेहरे पर निखार, योग देगा बढ़ती उम्र को मात, बदलते मौसम में त्वचा का इन्फेक्शन, योग आयुर्वेद का क्या है ब्यूटी कनेक्शन, आपको बताएंगे कल सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव। तो खुद को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, बेहतर दिखना चाहते हैं, तो कल की क्लास बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी जाते जाते कोई खास ऐसी टिप्स जिससे जिनके वजन कम है वो अपने वजन को बहुत जल्दी बढ़ा सकें और फिट और हेल्दी नजर आ सके? देखो ये आधा मिनट का ही सारा काम है। हल्दी दूध में पका करके इसमें शिलाजीत डाल दे। शिलाजीत जो अंडरवेट है उनका वजन बढ़ाने में और डायबिटीज वालों का खास करके वजन बढ़ाने में बड़ा रोल निभाता है। ये 5 बूंद से ज़्यादा नहीं लेना, बहुत जोरदार है ये। हाँ, और देखो बिना केसर के ही हमने केसरिया रंग कर दिया है दूध का पूरा। और ये अब इसमें थोड़ा हनी मिला करके खा लें। और दूसरे दूध के अंदर जो है केला, ये केला तो अद्भुत है, केला और ये आम और केला ये जो है दिन भर ले सकते हैं। और जिनको दही अनुकूल पड़ता हो दही ले लें और मन चाहा वजन बढ़ा रहे हो। खजूर तो जो है वो मैंने देखा मेरा 1 किलो वजन कम हो जाता है तो मैं सुबह ये इतने खजूर खा लेता हूँ तो मेरा वजन मेंटेन है। पिछले 25 वर्षों से 67 किलो वेट मैंने मेंटेन रखा हुआ है। बहुत शानदार, ऐसे बहुत सभी शानदार लोग स्वामी अपना जी। वजन मेंटेन रख सकते हैं। मेंटेन रखना ही बहुत कमाल है। सारे बलवान बने, प्रज्ञावान बने, महान बने और महान भारत बनाए। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।